topic of this video is complex numbers and quadratic equations. You must have done in 10th class that quadratic equation has three types of roots. There may be three different cases. In this case, either b square minus 4ac is equals to 0. We call them equal roots. b square minus 4ac is greater than 0, real and unequal roots. And sometimes we use b square minus 4ac greater than equal to 0. We call here real roots. Real roots means we can find roots. यहाँ हम roots find कर सकते हैं. यहाँ थे इसके real and equal roots. Real and equal root. But एक केस और हुआ करता था where b square minus 4ac discriminant is less than 0. अगर ये less than 0 आ गया means negative आ गया. In this case we used to mention no real roots कि इसके कोई real roots नहीं है. और ऐसे केस में क्लास 10th में जब कोई क्वेश्चन आ जाता है नो रियल रूट का क्वेश्चन, देन वी टेंड टू लीव द क्वेश्चन. उसके बाद इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करते. बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट लिख दिया और उसको फिर वहीं पर ड्रॉप कर दिया, वहीं छोड़ दिया. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac नो रियल रूट हम क्यों आगे नहीं कर पाते थे, क्यों उसको छोड़ दिया करते थे? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ x इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अब अगर यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया, यानी कि एक स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई, we can say minus of d. If it is negative, then we cannot evaluate this. हम ये समझ सकते हैं कि रूट ऑफ माइनस 2 हम नहीं कर सकते, रूट ऑफ माइनस 4 हम सॉल्व नहीं कर सकते, रूट ऑफ माइनस 9 हम सॉल्व नहीं कर सकते, रूट ऑफ माइनस 16 वी कैन नॉट सॉल्व. क्योंकि ये रियल रूट्स नहीं है, दे आर नॉट रियल नंबर्स. ये सब रियल नहीं है, दे आर नॉट रियल. अब जो रियल नहीं है तो वो क्या है? जो रियल नहीं है उसे हम कहेंगे इमेजिनरी. ये सब रियल रूट्स थे. रियल रूट्स विच कैन बी, या रियल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर लाइन. अब रियल नहीं है तो वो क्या है? फिर इमेजिनरी है. इमेजिनरी कैसे हुआ? एक्चुअली ये एक इमेजिन किया गया, कोई रियल नंबर लाइन पर तो ये है नहीं. इसको इमेजिनेशन से बनाया गया, एक नंबर क्रिएट किया गया कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब इस तरह के नंबर आते हैं, जब रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, देन हाउ टू सॉल्व देम. तब हमें एक इमेजिनेशन से एक इमेजिनरी नंबर क्रिएट करना पड़ा. और इस तरह के सारी सॉल्यूशंस को, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और जहां जहां हम रूट में नेगेटिव नंबर को फेस करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक नंबर हमने ले लिया रूट ऑफ माइनस 1. और इस रूट ऑफ माइनस 1 को इमेजिनरी नंबर आयोटा से डिनोट किया गया. लिखने में तो ये आई जैसा लगता है, बट इसको हम बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा. ये ग्रीक अल्फाबेट है आयोटा, बट हम इसको आई की तरह ही डिनोट करेंगे. तो जो आयोटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रूट ऑफ माइनस 1 को. अभी जो रूट ऑफ माइनस 1 आया है, this will be used to solve all types of problems, all types of situation where we are getting these type of numbers. जहां जहां पर रूट ऑफ नेगेटिव आ रहा है वहां पर हम आयोटा को यूज कर सकते हैं. तो एक बेसिक बात ये याद रखनी है कि आयोटा इज रूट ऑफ माइनस 1. इसका फायदा क्या होगा? जब भी हमें रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर मिलेगा, वी कैन सॉल्व इट. अब हम उसको सॉल्व कर पाएंगे. लाइक रूट ऑफ माइनस 9 है, रूट ऑफ माइनस 9 को हम क्या लिख पाएंगे? वी कैन राइट माइनस 1 इंटू 9. वी कैन राइट माइनस रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 9. रूट ऑफ 9 इज 3, सो इट बिकम्स 3. और रूट ऑफ माइनस 1 क्या हुआ? आयोटा. इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई नंबर आता है रूट ऑफ माइनस 16, हम इसको लिख सकते हैं रूट माइनस 1
√16 विच इज आयोटा इंटू इसका स्क्वायर 4 हो गया तो 4 आयोटा। इसी तरह से कोई नंबर है अगर माइनस रूट में -5 है तो वी कैन राइट इट एज, अब √5 की वैल्यू तो होती नहीं है बट वी कैन राइट इट एज √5 इंटू √-1 विच इज √5 इंटू आयोटा। इस तरह से जो ये सिचुएशंस आएंगी हम उनको अब सॉल्व कर पाएंगे विद हेल्प ऑफ आयोटा। इनफैक्ट आयोटा अभी भी इमेजिनरी है बट हम इक्वेशंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग अलग सिचुएशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन हुआ। आयोटा इज इमेजिनरी नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है उसको समझ लेते हैं, ये इसका बेसिक था। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस आयोटा b। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली हम z से डिनोट करते हैं। z, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, वेयर these a and b are real numbers। यहाँ a और b दोनों रियल हैं। आयोटा इज इमेजिनरी ओनली, वेयर a and b are real। these are real numbers। अब ये रियल नंबर है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर ही होगा, रूट आयोटा या इमेजिनरी नंबर और कहीं नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, लाइक एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ले रहा हूं z1 2 + 3 आयोटा। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर में ले लेता हूं z2 5 - 6 आयोटा। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z3, इट इज 4 + 9 आयोटा। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 4, इट इज 7 आयोटा। अब इसमें a और b की वैल्यू क्या है? a एंड b आर टू पार्ट्स। a, इसमें कोई आयोटा अटैच नहीं है, कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ऐसे a वाले पार्ट को हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन वी विल से रियल पार्ट ऑफ z, REZ से इसको डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब है रियल पार्ट, रियल पार्ट, और वो भी किसका? ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z इन दिस केस इज a, और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया है? इसको IM से डिनोट करेंगे। IM इज इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इमेजिनरी पार्ट होगा b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो IMZ इज b। यहां ध्यान रखने वाली बात है, हम आयोटा नहीं लगा रहे हैं साथ में, IMZ इज ओनली b। तो अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम एक एक करके देखते हैं। रियल पार्ट ऑफ z1 is 2 here, real part of z1 is 2, and imaginary part of z1 is 3। नेक्स्ट केस लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2 is 5 and imaginary part of z2 is -6। Similarly, real part of z3 is 4 and imaginary part of z3 is 9। यहां सिर्फ 7 आयोटा है, यहां कोई रियल पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको मेंशन कर सकते हैं 0 + 7 आयोटा से, या हम कह सकते हैं रियल पार्ट इज 0। सो रियल पार्ट ऑफ z4 is 0 and imaginary part of z4 is 7। तो इस तरह से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जो हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। इसका रियल पार्ट REZ वो क्या है? जो पहला वाला पार्ट है a, जो विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? जो दूसरा वाला पार्ट है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में। लेकिन हम कभी भी आयोटा के साथ b को नहीं लेंगे। तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का रिप्रेजेंटेशन। a एंड b आर रियल नंबर्स, तो हम इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट को लिख सकते हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये z4 था, यहाँ सिर्फ 7 था,
मतलब रियल पार्ट यहाँ नहीं था, या हम कहें तो रियल पार्ट यहाँ 0 था। ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी, ये सिर्फ इमेजिनरी है, इसमें रियल नहीं है। तो प्योर इमेजिनरी एक पार्ट कब कहा जाएगा? इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z5 ले रहा हूं मैं। Z5 इफ इट इज जस्ट 3। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो वी कैन राइट इट एज 3 + 0 आयोटा। यहां देखें तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। वी विल से रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर is 3 and imaginary part of this complex number is 0. जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, we will say that this complex number is pure real. तो है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन, but this number will be said to be pure real. This is a pure real, और ये pure real कब हुआ? If its रियल पार्ट इज नॉन जीरो बट इमेजिनरी पार्ट इज 0। रियल पार्ट तो कुछ होगा, रियल पार्ट कुछ है, एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो है, और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 आ गया। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया तो प्योर रियल, और रियल पार्ट 0 है तो प्योर इमेजिनरी। ये प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी नंबर्स हो गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखते हैं ये समझ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ये भी समझ सकते हैं इनकी इक्वलिटी कैसे होती है। सपोज इफ आई से दैट Z1 इज इक्वल्स टू Z2, Z1 इज इक्वल्स टू Z2, एंड इफ Z1 इज गिवन एज इन वेरिएबल फॉर्म और अननोन फॉर्म लाइक x + i, और Z2 मुझे दिया हुआ है 2 - 3 i की फॉर्म में, और ये अगर गिवन है इक्वल, तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी सिंपल। जस्ट इक्वेट देम, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। वी कैन से x + i इज इक्वल्स टू 2 - 3 i। तो बस इक्वेट करके वी हैव टू कंपेयर देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इफ वी कंपेयर देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x की वैल्यू क्या आती है? x इज रियल पार्ट इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू क्या आती है? y इज इक्वल टू -3। तो दिस इज ए वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल करना है, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल करना है। नाउ लेट अस डिस्कस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में समझते हैं। We have learned that minus of root of -1 is iota. Square root of -1 iota होता है। अब इसको हम अगर अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करें with different powers, how to represent them? If I square it both sides, अगर इसका स्क्वायरिंग किया जाता है, iota square means root of -1 का स्क्वायर, that is simply -1। अगर हायर पावर लेते हैं, if I take iota raised to the power 4, what will be this? Iota square whole raised square, ऐसा लिखा जा सकता है। iota square is -1, तो -1 का स्क्वायर that is +1। तो हम एक बेसिक बात याद रखेंगे कि रूट ऑफ -1 इज iota and iota square is -1। तो whenever we are getting iota square, we will use -1, but whenever we are getting only iota, we will not use root of -1। मतलब हम ये इक्वल तो है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा की वैल्यू रूट -1 पुट नहीं करेंगे, हम आयोटा ही छोड़ देंगे। अगर इवन पावर है तो वो एक रियल नंबर आएगा, ऑड है तो वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा। यहां देखें तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, -1 आ गया। आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 कर दिया तो ये +1 आ गया। और अगर मैं आयोटा रेज़ टू द पावर 6 लिखता हूं, दैट विल बी i² होल क्यूब, बट आयोटा स्क्वायर इज -1 का होल क्यूब किया तो ये -1 आ जाता है। आयोटा रेज़ टू द पावर 10,
यहाँ किया गया आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 5, अगेन -1 रेज टू द पावर 5, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो -1 आ गया। आयोटा रेज टू द पावर 100 इज आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 50, तो ये -1 रेज टू द पावर 50 हो गया, -1 की पावर +1 आ गई है। तो देखें आयोटा की पावर कोई भी इवन नंबर है, वी आर गेटिंग आइदर +1 और -1। बट इन केस ऑफ ऑड पावर्स, अगर आयोटा की ऑड पावर होती है लाइक आयोटा क्यूब, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वी कैन स्प्लिट इट, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। अब आयोटा स्क्वायर क्या है? -1, सो दिस इज -1 इंटू आयोटा, सिंपली माइनस आयोटा। तो अगर ऑड पावर है तो एक इमेजिनरी नंबर ही आंसर में आएगा। और एग्जांपल लेते हैं आयोटा 5, आयोटा 5 इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा 4 क्या है? आयोटा रेज टू द पावर 4 हमने अभी फाइंड किया 1 है, तो 1 इंटू आयोटा इज सिंपली आयोटा। आयोटा रेज टू द पावर 9 अगर होगा, वी विल स्प्लिट इट इंटू आयोटा 8 इंटू आयोटा, मतलब सिर्फ एक आयोटा अलग कर दीजिए, बाकी इवन पावर बना दो। और इस इवन पावर वाले पार्ट को वैसे ही सॉल्व करना है जैसा हम यहाँ इवन पावर को सॉल्व करते आए हैं। तो आयोटा 8 जो इवन बन चुका है, इसको आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 4 लिख दिया गया इंटू आयोटा। दिस इज नाउ -1 रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा। -1 की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू आयोटा। तो यहां देखें जितने भी केस हैं आयोटा की ऑड पावर वाले, वी आर गेटिंग इमेजिनरी नंबर एज इमेजिनरी आंसर्स, और इवन पावर हैं तो सबके रियल पावर्स, रियल नंबर्स हमें मिल रहे हैं। ये सब रियल नंबर्स हैं इफ इट इज इवन पावर, और ऑड पावर है तो इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह से हम पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं आयोटा की पावर पर बेस्ड, इवन और ऑड का कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, और इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आयोटा रेज टू द पावर 50, तो ये अगर इवन है सो वी विल राइट इट डायरेक्टली। 50 है तो इसको आयोटा स्क्वायर इवन पावर है रेज टू द पावर 25, आयोटा की वैल्यू को पुट किया गया, आयोटा की वैल्यू है -1, -1 रेज टू द पावर 25, ऑड आया है तो -1 ही आएगा। लेकिन अगर होता आयोटा रेज टू द पावर 51, तो इसको पहले इवन बनाना होगा। इवन कैसे बनाएंगे? एक आयोटा को अलग कर दीजिए। अब आयोटा रेज टू द पावर 50 को कैसे करते हैं वो हम देख चुके हैं। इसको हम इवन की पावर को आई स्क्वायर रेज टू द पावर समथिंग, जो भी नंबर आता है उस फॉर्म में लिख देंगे, इनटू आयोटा। नाउ इट इज -1 रेज टू द पावर 25 विच इज -1, तो -1 इंटू आयोटा विच इज माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा आ गया है। इस तरह से हायर पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पावर है, अगर इवन पावर है तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर सम नंबर हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, फिर इवन ऑड के अकॉर्डिंगली +1 या -1 आ जाता है। बट अगर पावर ऑड है तो हम उसका एक आयोटा अलग कर देंगे, इवन पावर बन गई है रिमेनिंग आयोटा की, और इस इवन पावर को फिर इवन वाले मेथड से ही सॉल्व करना है। इस तरह से हम हायर पावर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये डिनोमिनेटर में आता है, आयोटा इज इन डिनोमिनेटर, हम ये जानते हैं कि हम यूजुअली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर भी स्क्वायर रूट में हम जैसे नहीं छोड़ते हैं, स्क्वायर रूट फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ी जाती है, तो हम इस केस में क्या करते हैं? रैशनलाइज, सो दैट वी नीड नॉट टू राइट स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर। तो ये √5/5 आ गया। इसी तरह से अगर हमें आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में मिलता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो स्क्वायर रूट फॉर्म, सो हम इसको भी रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज कैसे किया जाएगा? इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर आ गया है न्यूमरेटर में 1/1 इंटू आयोटा इज आयोटा ओनली, और ये आई स्क्वायर तो -1 होता है, सो आयोटा -1 माइनस आयोटा। तो इस तरह से कोई भी डिनोमिनेटर की पावर है हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ इट इज 1/आयोटा रेज टू द पावर 50। अब डिनोमिनेटर में इवन पावर है, नो इशू, इसको हम यही सॉल्व कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 25, तो ये -1 रेज टू द पावर 25, दिस इज
-1 ओनली, क्योंकि 1/-1 आ रहा है, फाइनली इट इज -1. नाउ इफ इट वॉज नॉट लाइक इन दिस फॉर्म, अगर इसकी फॉर्म कुछ और होती, कोई और नंबर होता, लाइक 1/, ऑड नंबर ले लेते हैं आपकी बार, 1/71, आयोटा इज टू पावर 71, तो 1/i/70 इंटू आयोटा अलग अलग किया गया. इवन को जैसे हम इवन से डील करते आए हैं, इट इज आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 35 इंटू आयोटा. अब ये आ गया है -1 की पावर 35 इंटू आयोटा, विच इज ऑड हेयर, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आयोटा. अभी यहाँ आंसर सिंप्लीफाई तो हो गया, बट ये स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस आयोटा को हटाना होगा. दैट मीन्स वी विल हैव टू रैशनलाइज. आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई. नाउ दिस इज न्यूमरेटर माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर इज माइनस आयोटा स्क्वायर. सो इट इज आयोटा अपॉन माइनस ऑफ -1, वी आर गेटिंग प्लस आयोटा. इस तरह से आप डिनोमिनेटर की टर्म्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो. कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a प्लस आयोटा बी. अब अगर a प्लस आयोटा बी न्यूमरेटर में है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1/2 + 3 आयोटा. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाए? अगेन आयोटा स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा. रैशनलाइज किससे करते हैं? रैशनलाइज करने के लिए इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 - 3 आयोटा. जो यहाँ साइन है उसको चेंज कर दिया जाएगा, तो 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को. ये प्लस है तो हमने माइनस लिया है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस लेते, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे. अब इसका साइन चेंज किया गया तो न्यूमरेटर इज अगेन 1 × 2 + 3 आयोटा है, 2 - 3 आयोटा है, तो 2 - 3 आयोटा ही रहा. और डिनोमिनेटर में a + b × a - b becomes a² - b², a² - b². अब a² - b² है तो इसको चेक कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है. न्यूमरेटर इज 2 - 3 आयोटा, डिनोमिनेटर इज 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 2 - 3 आयोटा अपॉन ये -1 × 9 प्लस का 9 हो गया, तो ये आंसर आता है 13. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी गई है. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a + आयोटा b, मतलब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, वो ये हो जाएगा 2/13 - 3/13 आयोटा. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड नोटेशन. तो कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है राइट आंसर इन स्टैंडर्ड नोटेशन. स्टैंडर्ड नोटेशन में है तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे इफ इट इज इन डिनोमिनेटर. अगर सिंगल आयोटा है वी कैन सिंप्लीफाई एंड लेटर ऑन वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा. अगर इस तरह की मिक्स फॉर्म में है तो जो आयोटा वाला टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. पावर्स ऑफ आयोटा को अब हम समझ चुके हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. टू कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z1 is a plus iota b and any other complex number like z2 is c plus iota d, then addition of these two will be z1 plus z2, that is a plus iota b plus c plus iota d. So addition is very very simple. Real part will be added with real part, imaginary part will be added with imaginary part. तो यहाँ रियल को रियल से ऐड कर दिया जाएगा और जो इमेजिनरी है बी वाला पार्ट, ये जो बी है ये इस डी से ऐड कर दिया जाएगा. बड़ा ही सिंपल है. तो z1 plus z2 in this case addition of these two complex number becomes z1 plus z2 is a plus c, real added, and iota common, b plus d, imaginary added. Similar is case of subtraction. अगर हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना हो तो z1 minus z2 will be
I am taking it directly. It will be a minus c plus iota common b minus d. Simply real with real is subtracted and imaginary are subtracted. Now let's have some examples. इनके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. If z1 is 2 plus 5 iota and z2 is 4 plus 6 iota. Now z1 plus z2 will be, it's very simple. Add real part. So I'm just writing it down. Then we will add this plus 4 plus 6 iota. रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दिया गया. 2 plus 4 is 6, 2 plus 4 is 6 and 5 iota plus 6 iota gives us 11 iota. तो ये आ जाता है प्लस साइन के साथ, ये प्लस साइन है, प्लस 11 iota. तो ये आंसर आ गया है इनका एडिशन का. अब इनका सब्ट्रैक्शन अगर करना होता तो द सब्ट्रैक्शन इज z1 minus z2. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. 2 minus 4 is minus 2 and 5 iota minus 6 iota is minus 1 iota. आंसर्स इसी फॉर्म में दिए जाएंगे. नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेता हूं. इफ z1 is 3 minus 4 iota and if z2 is 2 plus 4 iota. In this case z1 plus z2 it is 5 plus 0 iota. कई स्टूडेंट्स को 5 पर ही लिख कर आ जाते हैं, बट वी हैव टू राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो जो पार्ट नहीं है यहाँ, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो भी हम इसको 0 आयोटा लिख कर आएंगे. इफ वी हैव टू मेंशन आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? रियल प्लस इमेजिनरी मीन्स a प्लस आयोटा b. ये दोनों पार्ट हमें दिखने चाहिए. दे मस्ट बी विजिबल. अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं. 5 प्लस 3 प्लस ये -1 है. ऑल रियल आर एडेड. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. 5 प्लस 3 इज 8, 8 minus 1 is 7 and 3 minus 2 is 1 and 1 minus 7 is -6. तो ये इसका आंसर आ जाता है. So this is about addition and subtraction of complex number. Now let's move on to multiplication of complex numbers. Multiplication of complex number is also simple and ordinary multiplication. मैं इसको डायरेक्ट एग्जांपल से लेता हूं. If z1 is 3 plus 2 iota and if any other complex number z2 is given as 5 plus 6 iota. We will directly multiply them just like ordinary multiplication. So z1 into z2 will be, here 3 plus 2 iota is to be multiplied with 5 plus 6 iota. Ordinary multiplication की तरह ही होता है. 3 into 5, या पहले मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं. 3 into 5 plus 6 iota पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा. प्लस 2 iota will be multiplied with second bracket 5 plus 6 iota. So we are getting 15 plus 18 iota. So 15 plus 18 iota plus 2 iota into 5 is 10 iota and 2 into 5 iota दोनों को मल्टीप्लाई किया. 2 iota into 6 iota is 12 iota square. अभी iota square तो -1 होता है, तो उसको -1 वैल्यू पुट किया जाएगा, तो -1 बिकम्स होल टर्म विल बी -12. तो ये 15 और -12 ये एक साथ आ गए हैं और 18 आयोटा और 10 आयोटा एक साथ आ गए हैं. इट विल बी 28 आयोटा. फाइनली आंसर इज 3 plus 28 आयोटा. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर. बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन की तरह. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड. If one number is 2 plus 3 iota and if it is in division having like 2 minus 3 iota. Suppose ये नंबर है, इसको डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करना है. वी हैव अंडरस्टैंड कि अगर डिनोमिनेटर में कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, वी मस्ट रैशनलाइज इट. तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा जो डिनोमिनेटर में है उसी का साइन चेंज करना होगा. नाउ इट इज 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाय 2 minus 3 iota. रैशनलाइजिंग फैक्टर में यहाँ प्लस ले लिया गया. इट बिकम्स 2 plus 3 iota in numerator and denominator we are multiplying and dividing it by same number. So numerator is 2 into 2 is 4
then 2 into 3 iota is 6 iota, 3 iota into 2 iota is 6 iota, and then 9 iota square. और डिनोमिनेटर में आ जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये -9 हो गया. -9 प्लस 4 इज -5. 6 iota plus 6 iota is giving us 12 iota. और डिनोमिनेटर 4, ये प्लस हो गया है. 9 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि आयोटा स्क्वायर तो -1 है. -1 इंटू -1 इज प्लस. 3 का स्क्वायर 9. सो नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रियल पार्ट अलग लिखना होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना होता है. सो दिस इज लाइक दिस. फाइनल आंसर स्टैंडर्ड नोटेशन में. Now let's have another question. We have to find multiplicative inverse of √3 plus 2 iota. ये multiplicative inverse क्या होता है? एक तरह का reciprocal हम कह सकते हैं. So multiplicative inverse अगर इस complex number का लिखना हो तो multiplicative inverse simply is reciprocal. Multiplicative inverse of √3 plus 2 iota becomes 1 upon √3 plus 2 iota. कहने को तो ये multiplicative inverse हो गया है, but this is not in standard form. We have to write it in standard form. a plus iota वाली b वाली फॉर्म में लिखना है. So we have to rationalize it. तो √3 plus 2 iota है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा √3 minus 2 iota के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. इसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया तो न्यूमरेटर में आ जाता है √3 minus 2 iota और डिनोमिनेटर में आ जाता है a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ वी आर गेटिंग हियर एज √3 minus 2 iota डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4. 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 इज +1. अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो √3/7 माइनस 2/7 iota. This is multiplicative inverse of this number. तो multiplicative inverse में आपको रेसिप्रोकेट करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है. Now let's have some other example of simplification. Suppose we have to write or simplify this 2 plus 3 iota and whole square. Whole square है तो हम सिंपल a plus b whole square का फॉर्मूला लगा सकते हैं. It is a square plus b square plus 2ab, b square plus 2ab. तो 2 into first term into second term. 2 square is 4. This is 9 iota square plus 12 iota. Iota square is -1. तो 4 minus 9 gives us -5 plus 12 iota. This is simplified form, standard form. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ आई एम टेकिंग 1 प्लस आयोटा होल क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. नाउ आयोटा क्यूब 1 क्यूब इज 1. आयोटा क्यूब इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. वी कैन से इट इज माइनस आयोटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस 3 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो ये -3 आ गया है. तो इस तरह से ये आ जाता है 1 minus 3 gives us -2 and माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा gives us +2 आयोटा. तो ये सिंपल पावर्स अगर ब्रैकेट में है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ वी कैन एक्सपेंड जस्ट विद नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन. अब एक कंसेप्ट और आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में ही, मॉड्यूलस. मॉड्यूलस क्या होगा और आर्ग्यूमेंट क्या होगा. मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम अभी सीखेंगे, आर्ग्यूमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Modulus of complex number, if any complex number is written in Z form like this, a plus iota b, तो इसका मॉड्यूलस को हम Z mod से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कहीं आयोटा नहीं आएगा। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के लिए, इफ वी आर गिवन z इक्वल्स टू 2 प्लस या माइनस ले लेते हैं 2 माइनस 5 आयोटा, इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। इट इज वेरी सिंपल, तो 2 का स्क्वायर कर दिया गया प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, आयोटा यहाँ कहीं यूज नहीं होगा। सो दिस इज रूट ऑफ 4 प्लस 25, so its modulus is root of 29. Modulus will always be positive. इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कंजुगेट के साथ। वन मोर कंसेप्ट इज हियर, दैट इज अबाउट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को हम अभी यूज करते आ रहे हैं रैशनलाइजेशन में। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स रियल नंबर ओनली, मतलब एक रियल पार्ट का साइन चेंज करना है। इफ z is given as a plus iota b, तो इसका कॉन्जुगेट z बार, z के ऊपर एक लाइन लगा देंगे, विल बी रिटन एज a माइनस iota b। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट का सिंबल हो गया। नाउ इफ z1 is given as 2 plus 3 iota, तो इस z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। हम रियल पार्ट का कोई साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिनरी का चेंज करेंगे। इफ z2 इज गिवन एज 5 माइनस 4 आयोटा, तो इस z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ये हुआ कॉन्जुगेट। ये एक तरह से रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए भी हम की फॉर्म में भी यूज करते आ रहे हैं। अगर यही टर्म डिनोमिनेटर में होती तो रैशनलाइजेशन के लिए हम इसको लेते हैं, अगर ये डिनोमिनेटर होता तो रैशनलाइजेशन के लिए इसको लेते हैं। तो ये कॉन्जुगेट्स का कंसेप्ट हुआ। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल है, मान लीजिए 7 है, 7 का मतलब क्या हुआ, 7 प्लस 0 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट अगर किया जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का 7 ही रहा। क्यों? क्योंकि ये प्लस 0 आयोटा था, तो यहाँ माइनस 0 आयोटा भी करेंगे तो भी 7 रहा, ये भी 7 ही था। इस तरह से अगर कोई इमेजिनरी पार्ट आता है, z4 इमेजिनरी नंबर है लाइक 5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट में तो साइन चेंज होगा, इसका कॉन्जुगेट हो गया माइनस 5 आयोटा, क्योंकि ये है 0 प्लस 5 आयोटा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है 0 माइनस 5 आयोटा। अब एक बात नोट करने वाली है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए इसके, तो a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। इफ वी सिंप्लीफाई इट, वी आर गेटिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आयोटा तो यहां से रिमूव हो ही गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में होता है, बट माइनस आयोटा गिव्स अस दिस प्लस रिजल्ट। देखें इसको, ये हो गया a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये -1 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई में a स्क्वायर माना बी स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो a स्क्वायर माइनस ऑफ -1 बी स्क्वायर गिव्स अस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या, अभी हमने समझा है, ये रूट ऑफ जो अभी हमने मॉडुलस किया था, मॉडुलस में अगर ये रूट लगा होता तो मॉडुलस को बोला जाता, तो ये मॉडुलस का स्क्वायर है। वी कैन से z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज z मॉड स्क्वायर। ये एक कंसेप्ट आप याद रख सकते हैं। z मॉडुलस क्या था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने अभी किया है। एक मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया तो मॉड z हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी बनकर आती है कॉन्जुगेट के हेल्प से, वी कैन से दैट z मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट गिव्स अ मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम आगे यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। इसको याद रखिएगा दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉन्जुगेट गिव्स स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। इसको आप किसी भी एग्जाम्पल से कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही है। आपको अब क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 5.1, 5.1 के सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।